साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे साथ संगत जी। और जहाँ भी होंगे सेवा सुमन सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। साथ संगत जी, दास आज आप जी के लिए लेकर आया बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है साथ संगत जी आत्मा ही निरंकार का अंश है। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने संगत जी। साथ संगत जी, संत रविदास ध्यानस्थ बैठे हैं, उनके चेहरे पर परम शांति और तृप्ति का भाव है। संत कबीर उनके पास आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। रविदास आंखें खोलते हैं और कबीर को देखकर प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हैं। कहते हैं, कबीर राम राम। रविदास भाई, आज मन में एक गहरा प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। रविदास सहजता से, कहिए कबीर भाई, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके शांतित्व को भी मंथन करने का विवश कर रहा है। कबीर भाई रविदास, मैं संतों से, ज्ञानियों से सुनता हूँ और मेरा अपना अनुभव भी यही कहता है कि आत्मा ही परमात्मा, निरंकार परमात्मा है। उन दोनों में कोई भेद नहीं। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। यह आत्मा सर्वव्यापी है। साथ संगत जी, यह आत्मा सर्वव्यापी है। जो अलग अलग दिखते हैं वे तो केवल जीवात्मा है, शरीर है, पर आत्मा तो एक ही है। और यह बात बिल्कुल सच है कि आत्मा ही निरंकार है। पर जब मैं यह बात लोगों से कहता हूँ तो वे मानते ही नहीं। वे कहते हैं, यह कैसे संभव है? हम छोटे छोटे जीव और वह महान परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं? वे शास्त्रों का प्रमाण मांगते हैं। आप तो शास्त्रों के भी ज्ञाता है। कृपा करके इस सत्य को प्रमाणित करें ताकि जो लोग शास्त्रों को मानते हैं वे भी इस परम सत्य को स्वीकार कर सके। साथ संगत जी, रविदास गहरी और प्रेम पूर्वक स्वर में कहते हैं, कबीर भाई, आपने कोई साधारण प्रश्न नहीं पूछा, आपने तो उस परम सत्य को ही वाणी दे दी जिसे जानने के लिए ऋषि मुनियों युगों युगों तक तप करते हैं। और आपका कहना अक्षरार्थ सत्य है। यह हमारी आपकी कोई नई खोज नहीं, यह तो हमारे सनातन शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष है, उनका हृदय है। चलिए आज हम उन महान ऋषियों और स्वयं भगवान के वचनों से इस सत्य पर लगी अज्ञान की मोहर को तोड़ते हैं। साथ संगत जी, कबीर हाँ भाई, आज परमाणु की गंगा बहा दो ताकि हर जिज्ञासु का मन निर्मल हो जाए। रविदास, तो सबसे पहले हम श्रुति प्रमाण लेते हैं। यदि वेदों और उपनिषदों का प्रमाण जिसे कोई नहीं काट सकता, हमारे ऋषियों ने अनुभव के शिखर पर पहुंचकर जो घोषणाएं की उन्हें महावाक्य कहा गया है। वे सीधे सीधे इसी सत्य को उजागर करते हैं। मांडूक्य उपनिषद अर्थवेद में कहा गया है कि अयम आत्मा ब्रह्म, इसका सीधा अर्थ है यह आत्मा ही निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई शायद नहीं। यह एक अकाट्य सत्य है कि जो तत्व आपके और मेरे भीतर आत्मा के रूप में मौजूद है वही सर्वव्यापी निरंकार ब्रह्म है। छंदोग्य उपनिषद सामवेद में कहा गया है, तत्वम अस अथो। तत्वम अस अर्थात वह तू ही है। गुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं कि जिसे तुम दूर आकाश में, मंदिरों में, मूर्तियों में खोज रहे हो, वह परम तत्व, वह निरंकार सत्ता कोई और नहीं, वह तुम स्वयं हो। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद में कहा गया है कि अहम ब्रह्मासि, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्मा हूँ। यह ब्रह्म का अर्थ निरंकार है। जब जीव यह जान लेता है कि मैं यह शरीर, मन या बुद्धि नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, तब वह अनुभव से कहता है, मैं ब्रह्म हूँ। कबीर संतुष्टि से, वाह, यह आत्मा ही ब्रह्म यानी निरंकार है। इससे सीधा और क्या होगा? फिर भी लोग क्यों भेद करते हैं? वे आत्मा को शरीर के भीतर एक छोटी सी चीज क्यों समझते? रविदास, क्योंकि वे आत्मा के निरंकार स्वरूप को नहीं समझते।
भाई वे आत्मा और जीव आत्मा को एक ही समझते हैं, जबकि आत्मा अलग है और जीव आत्मा अलग है। भागवत गीता में भी कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया कि इस शरीर के अंदर आत्मा है। भागवत गीता में देही शब्द का उपयोग किया गया है, देही जो जीवात्मा को कहते हैं। अब श्रीमद् भागवत गीता का प्रमाण सुनिए, जिसे स्वयं निरंकार ने साकार रूप में आकर अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के निरंकार स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, न जायते मतेवा कदाचिन न अय्य भूतावा भवतावा न भय अजो नित्य शाश्वतो अय्य पुराणो न है अन्य माने शरीरे। यह आत्मा न जन्म कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मर जाती। जो अजन्मा और नित्य है, जिसका कोई आदि अंत नहीं, वही तो निरंकार है। फिर साथ संगत जी 13वें अध्याय में भगवान सबसे बड़ी और अंतिम घोषणा करते हैं कि क्षेत्राजम चापी माम वेदी सर्व क्षेत्रु भारत है अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में जो क्षेत्रज आत्मा है उसे मैं ही जान। यह भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि हर शरीर में जो आत्मा है वह मैं यानी परमात्मा ही हूँ। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, चींटी की आत्मा, हाथी की आत्मा, वह एक ही परमात्मा है जो उनके शरीरों में प्रकाशित हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे एक ही सूर्य करोड़ों घड़ों के जल में प्रतिबिंब होता है। कबीर तो फिर यह जो जीव भाव है, यह जो मैं और तू का भेद है, यह कहाँ से आया? रविदास, यह भेद जीव आत्मा की वजह से और आज्ञा के कारण आया है। जैसे एक ही महासागर में अनगिनत लहरें उठती है, हर लहर को लगता है कि मैं अलग हूँ, पर क्या कोई भी लहर जल के सिवा कुछ और है? नहीं, सब जल ही है। वैसे ही एक ही निरंकार चैतन्य सागर में यह अनगिनत जीव रूपी लहरें उठती है सब एक ही चैतन्य पर। शरीर और मन के उपाधि के कारण खुद को अलग मान बैठी है। इसलिए मैंने कहा, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही है, मैं नहीं। अतः लगम जैसे लहरी माँ ओदगी जल केवल जल माही। जब तक हम अहंकार थे तब तक तू निरंकार का अनुभव नहीं था। अब जब तेरा अनुभव हुआ तो यह झूठ मैं ही नहीं रहा, सब एक हो गया। सत्संगत जी कबीर गहरी समझ के साथ कहते हैं, सत्य है अज्ञान ही वह पर्दा है जो आत्मा को निरंकार से अलग दिखाता है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, यह पर्दा हट जाता है। लाली मेरी लाल की चिद्द देखो तित लाल, लाली देखत मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जब उस निरंकार के प्रकाश को देखा तो देखने वाला मैं भी उसी प्रकाश में विलीन हो गया, भेद समाप्त हो गया। रविदास और अंत में परम ज्ञानी आदि शंकराचार्य का प्रमाण सुनिए, जिन्होंने इन सभी शास्त्रों का मंथन करके जो मक्खन निकाला वह पंक्ति में कह दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म न पार ब्रह्म, निरंकार ही एकमात्र सत्य है। यह जगत जो दिखाता है मिथ्या है और यह जीव कोई और नहीं, साक्षात ब्रह्म यानी निरंकार ही है। तो कबीर भाई, अब आप ही बताइए, जब वेद उपनिषद गीता और महान आचार्य एक ही स्वर में कह रहे हैं कि आत्मा ही निरंकार है, तो इसमें संदेह का स्थान कहाँ बचता है? हम और आप तो केवल उसी सनातन सत्य के डिंडोर जी रहे हैं, जो लोगों को उनकी भूल हुई पहचान याद दिला रहे हैं। रविदास हाथ जोड़कर, यही परम ज्ञान है, यही परम सत्य है, आत्मा ही निरंकार है। इसे जिसने ज्ञान जान लिया उसका जीवन सफल हो गया, वह बेकमपुरा शोक रहित अवस्था का वासी हो गया। कबीर भाई, रविदास, आपका सत्य अकाट्य है। वेद गीता और आचार्य सब एक ही सत्य का उद्घोष कर रहे हैं। यह मेरा हृदय में बैठ गया है, पर जब मैं यह सत्य लेकर लोगों के बीच जाता हूँ तो उनके मन में एक और बड़ी लहर उठती है।
वह तर्क करते हैं और उनका तर्क मुझे सोचने पर विवश कर देता है। रविदास शांत मुस्कान के साथ, कहिए भाई, ऐसा कौन सा तर्क है? इस पे की कसौटी तो तर्क और अनुभव की अग्नि में तप कर ही होती है कबीर। वे कहते हैं, मान लिया एक पल को मान लिया कि हम ही वह निरंकार परमात्मा है, तो फिर हम में वह शक्तियाँ क्यों नहीं है जो परमात्मा में होती है? परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, पर हम तो इतने दुर्बल और विवश है कि यदि हम ही परमात्मा है तो हमारे भीतर उसकी शक्ति क्यों नहीं? उनका यह प्रकाश सीधा और सरल है, इसका क्या उत्तर दे? रविदास गंभीर होकर जैसे किसी गहरे रहस्य से पर्दा उठा रहे हो। कबीर भाई, उनका प्रश्न अज्ञान से उपजा है पर निरर्थक नहीं है। वे सार्थक को पहचानते हैं पर शक्ति के स्रोत और उनके प्रकटक होने के विद्वान को नहीं जानते। सुनिए, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो स्वयं परमात्मा की इच्छा है, उसकी लीला है। यह जगत उसी एक की लीला का विस्तार है। उसने स्वयं को बुलाकर ही यह अनेक होने का खेल रचा है। वह परमात्मा स्वयं को ही खोज रहा है। यदि हर जीव को अपनी परमात्मा शक्ति का पूर्ण ज्ञान और अधिकार एक साथ हो जाए तो यह खेल ही समाप्त हो जाएगा। यह पृथ्वी इतने सारे परमात्मा स्वरूप में स्थित हुई सिद्ध पुरुषों का भार एक साथ नहीं संभाल सकती। साथ संगत जी कहते हैं, जब कोई एक सिद्ध पुरुष भी इस धरती पर चरण रखता है तो धरती भी उसे झुककर प्रणाम करती है। दिशाओं में सुगंध फैल जाती है। यदि सभी एक साथ सिद्ध हो जाए तो सृष्टि अपने मूल कारण में विलीन हो जाएगी। यह खेल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस महान शक्ति ने स्वयं ही अपनी शक्ति को योग माया के आवरण से ढक लिया है। जैसे भगवान ने स्वयं गीता 7.14 में कहा कि देवी हमेशा गुणमयी मम मया दुर्त्याया, अर्थात मेरी यह त्रिगुणमयी देवी माया बड़ी दुस्तर है, इसे पार कर पाना बहुत कठिन है। इसी माया के कारण जीव अपनी शक्ति को भूलकर स्वयं को दीनहीन मानता है। कबीर समझ की गहराई में डूबते हुए, अर्थात यह व्यवस्था भी उसी की लीला का एक अंग है। उसने स्वयं ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है ताकि खोजने और पाने का आनंद ले सके। रविदास, बिल्कुल। और अब दूसरा अधिक व्यवहारिक कारण सुनिए। शक्ति बिना पात्रता के विनाशकारी होती है। यह कोई पिता अपने नासमझ बालक के हाथ में जलती हुई मशाल या तेज तलवार थमा देगा नहीं, क्योंकि वह जानता है कि बालक अपनी नासमझी में स्वयं को और दूसरों को हानि पहुंचा लेगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा रूपी पिता अपनी शक्तियाँ उस जीव को नहीं सौंपते जिसका मन अपवित्र है, जिसकी बुद्धि मलिन है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के विकारों से भरा है। यदि ऐसे व्यक्ति को शक्तियाँ मिल जाए तो वह सृष्टि में कल्याण की जगह प्रलय ही मचा देगा। सत्संगत जी, इसलिए यह विधान है कि यह शक्ति केवल उसे भी प्राप्त होती है जो पात्रता अर्जित करता है। कबीर, और यह पात्रता कैसे अर्जित होती है भाई? इसका मार्ग क्या है? रविदास, इसका मार्ग है साधना। हमारे ऋषियों ने कहा है कि यह मानव देह एक मंदिर है और इसके भीतर ही वह सारी दिव्य शक्ति कुंडलिनी के रूप में सोई पड़ी है, जो साधक यम नियम का पालन करके, अर्थात सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने मन और तन के मंदिर को पवित्र करता है, जो ध्यान और तप की अग्नि में स्वयं को तपता है। उसकी वह सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। तंत्र और योग के शास्त्र इसी शक्ति को जागृत करने के विज्ञान से भरे पड़े हैं। जैसे जैसे यह शक्ति जागृत होती है, साधक में देवी गुण और सिद्धियां स्वयं प्रकट होने लगती है। साथ संगत जी, जो लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि मेरे अंदर शक्तियां क्यों नहीं, वह केवल पूछना जानते हैं, करना नहीं। दूध में घी होता है, यह सब जानते हैं, पर क्या केवल कहने से दूध घी बन जाता है? नहीं। दूध को पहले जमाकर दही बनाना पड़ता है, फिर उस दही को मथकर मक्खन निकालना पड़ता है और फिर उस मक्खन को तपाकर शुद्ध घी प्राप्त होता है।
यह मानव जीवन दूध है और साधना वह प्रक्रिया है साध संगत जी जिससे इसे मथना पड़ता है। जिसने अपने को मथा उसने अपने परमात्मा तत्व रूपी घी को पा लिया। यह बात उन सिद्धियों और योगियों ने कही है जिन्होंने स्वयं को मत कर उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। कबीर आनंद और निश्चय के भाव से सत्यप्रम सत्य अपने रहस्य की सारी परतें खोल दी। शक्ति तो सबके भीतर है पर उसे पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। पात्रता की साधना ही पवित्रता की घी दूध में ही है, पर आलसी को नहीं पुरुषार्थी को मिलता है। अब मैं उनसे कहूँगा हीरा ताघट में है परखन को नाही, कहे कबीर ताप बिरवा को जो खोजता है माही। अर्थात हीरा परमात्मा तो तेरे शरीर के भीतर ही है पर उसे परखने की विधि तू नहीं जानता। कबीर कहते हैं कि वह धन्य है जो उसे अपने ही भीतर खोजता है। शक्ति बाहर से नहीं अपने भीतर से ही जागती है। प्रसन्न मत करो, पुरुषार्थ करो, स्वयं को मत हो और तुम स्वयं पाओगे कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। साध संगत जी रविदास हाथ जोड़कर यही सनातन विधान है भाई, यही धर्म का मर्म है। परमात्मा ने भेद नहीं किया, उसने केवल विधान बनाया है। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को साध संगत जी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें। साध संगत जी और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। और साध संगत जी आप जी के चरणों में विनती कि दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।